अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स मीडिया हाउस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मसरत, खुशी और कामयाबी के इस मौका पर हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के, जिनकी तौफीक, जिनके करम और इनायत से मिल्लत टाइम्स इस मकाम तक पहुँचा है और ऑफिशियल यूट्यूब के 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। दूसरे नंबर पर हम शुक्रगुजार हैं अपने उन तमाम सब्सक्राइबर्स के जिन्होंने करोड़ों चैनल के दरमियान मिल्लत टाइम्स को पसंद किया, मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब किया। इसके अलावा हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम नाजरीन और व्यूवर्स के जो मिल्लत टाइम्स को देखते हैं, खा वो यूट्यूब पर देखते हों, फेसबुक पर देखते हों, ट्विटर पर देखते हों। इसके अलावा हम अपने उन तमाम मावरीन के भी शुक्रगुजार हैं जो मिल्लत टाइम्स की मदद करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। उनसे कभी मुलाकात नहीं है, कभी कोई तारुफ नहीं है, इसके बावजूद वो मिल्लत टाइम्स की मदद करते हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं जो मिल्लत टाइम्स के तई नेक जज्बा रखते हैं, मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मिल्लत टाइम्स को एक मजबूत मीडिया हाउस देखना चाहते हैं। इन सब के साथ हम अपनी टीम के शुक्रगुजार हैं, वो लोग जो पहले मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े थे, अब नहीं है या अब भी वो मौजूद हैं। इन सब के ताउन की वजह से मिल्लत टाइम्स यहाँ तक पहुँचा है। मैंने हमेशा कहा कि मिल्लत टाइम्स एक यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स की शुरुआत हो जाने के 3 साल बाद यूट्यूब चैनल का सफ़र शुरू हुआ था। मिल्लत टाइम्स शुरू हुआ था 18 जनवरी 2016 को मुंबई में मौलाना निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर एक सेमिनार था और उस सेमिनार के ऑर्गेनाइज़र थे मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती महफूज़ुर रहमान उस्मानी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू। अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। दूसरे ऑर्गेनाइज़र थे मौलाना शाहिद नासरी अल हनफी। उस प्रोग्राम में मौलाना राबे हसन नदवी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर है वो तशरीफ़ लाए हुए थे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी तशरीफ़ फरमा थे और मुल्क के तमाम सरकर्दा उलमाए कराम दानिशवरान उस प्रोग्राम में मौजूद थे। उस प्रोग्राम में साल 2016 में मिल्लत टाइम्स की उर्दू वेबसाइट का इफ्तिताह हुआ था। उसके बाद मिल्लत टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट का आगाज़ हुआ, फिर हिंदी सेक्शन का आगाज़ हुआ और साल 2018 के आखिर में यूट्यूब चैनल का आगाज़ हुआ। यानी मिल्लत टाइम्स के आगाज़ हो जाने के तकरीबन 3 साल बाद यूट्यूब चैनल शुरू हुआ और सिर्फ 4 सालों में मिल्लत टाइम्स का सफ़र यहाँ तक पहुँचा है। बहुत पहले यानी आज से 2 साल पहले ही मिल्लत टाइम्स के फेसबुक पेज पर 1 मिलियन फॉलोवर्स मुकम्मल हो गए थे, लेकिन उस पेज को हुकूमत ने डिलीट कर रखा है। अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और कोशिश है कि वो पेज वापस आ जाए, क्योंकि अगर अभी तक वो पेज रहता तो 5 मिलियन से ज़्यादा हमारे फॉलोवर्स वहाँ हो सकते थे। मिल्लत टाइम्स के दूसरे पेजेस पर भी कई लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स मौजूद है। खुद मिल्लत टाइम्स हिंदी का यूट्यूब है या मिल्लत टाइम्स के जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स है उन पर भी लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर्स मौजूद है, लेकिन इकट्ठा जो हमारा ऑफिशियल चैनल था उस पर 1 मिलियन हो जाना ये हम सब के लिए मसरत, खुशी का मौका है। आपके लिए खुशी का मौका है, क्योंकि मिल्लत टाइम्स आपका चैनल है, आपकी आवाज़ है, आपके मुद्दों को उठाता है और इसी वजह से आपको खुशी मिल रही है। जैसे ही ये खबर आम हुई कि मिल्लत टाइम्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो हर जगह, हर सतह और हर प्लेटफॉर्म पर हमारे चाहने वालों ने, मिल्लत टाइम्स से मोहब्बत रखने वालों ने खुशी का, मसरत का इजहार करना शुरू कर दिया। किसी ने कमेंट लिखा, किसी ने ट्विटर पर ट्वीट किया, किसी ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा, किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद है कि उन सब का नाम नहीं लिया जा सकता, उन सबको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। बस हम आप तमाम के खुलूस का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के नीचे भी आपका कमेंट आएगा, आप अपनी खुशियों का, मसरत का इजहार करेंगे, आप अपने मशवरों से भी नवाजेंगे। मिल्लत टाइम्स का बुनियादी मकसद रहा है उन खबरों को दिखाना, उन मुद्दों को उठाना जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उन इशूज़ को फोकस करना जिस पर तवज्जो नहीं दी जाती। चुनांचे पिछले 7 सालों में मिल्लत टाइम्स ने तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसी खबरें और स्टोरीज़ की है, खा वो वेबसाइट के ज़रिए की गई हो या हिंदी वेबसाइट के ज़रिए या ट्विटर के ज़रिए, यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए। वो सब तकरीबन 100 ऐसी खबरें हैं जिनका असर हुआ है समाज पर, पुलिस पर, प्रशासन पर। और जब किसी खबर का असर होता है तो खुशी मिलती है और ऐसा लगता है कि जो हम रिज़ल्ट और नतीजा चाह रहे थे उसमें कामयाबी मिल गई है। दसियों ऐसे वाक़यात है जहाँ मॉब लिंचिंग हुई या जहाँ किसी ने कोई क्राइम किया और पुलिस वहाँ पर कार्रवाई नहीं कर रही थी, जो लोग मजलूम थे उन्हीं को पुलिस भगा दे रही थी, लेकिन जैसे ही मिल्लत टाइम्स में खबर आई पुलिस ने वहाँ पर कार्रवाई करना शुरू किया, जालिमों को गिरफ्तार करना शुरू किया। ऐसे कई वाक़यात है जहाँ पुलिस की मौजूदगी में बुलडोज़र चलना शुरू हो गया था, गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा था। मिल्लत टाइम्स पर खबर आई और फिर उनके घर टूटने से बच गए। तो ऐसे कई सारे वाक़यात है, अगली किसी वीडियो में हम इनमें से कुछ का अहाता करेंगे।
यहाँ पर एक समझाना मकसद है कि मीडिया की अपनी अहमियत है, सोशल मीडिया की ताकत है, और जब सोशल मीडिया की ताकत सामने आती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की ताकत सामने आती है, तो बड़े से बड़े मसले में कामयाबी मिल जाती है। ताज़ा मामला मुरादाबाद के ले लीजिए। मुरादाबाद में पिछले दिनों कुछ मुसलमान घर में नमाज अदा कर रहे थे और उनको नमाज पढ़ने की वजह से वहाँ नोटिस भेज दिया गया, उनके नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि तरावी पढ़ने की वजह से अमन सलामती को नुकसान पहुँच रहा था। लेकिन जब सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई गई, मिल्लत टाइम्स ने लगातार उसको कवर किया, तो फिर पुलिस ने अगले दिन अपना बयान चेंज किया और कहा हर एक को अपने घर में नमाज पढ़ने की, पूजा करने की इजाज़त है। रमज़ान चल रहा है, उधर नवरात्रि चल रही है, किसी को नहीं रोका जाएगा और जो लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और जो वहाँ पर कार्रवाई की गई है वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से, भले पुलिस के इस बयान में कुछ झूठ भी है, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया की ताकत थी जिसकी वजह से पुलिस को झुकना पड़ा, दबाव में आना पड़ा। तो बहरहाल मिल्लत टाइम्स ने ऐसी 100 से ज़्यादा खबरें पिछले कई सालों में की है और मिल्लत टाइम्स को हम मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। व्यूज़ पर, टीआरपी पर कभी भी हमारा और हमारी टीम का फोकस नहीं रहा है। हम लोगों ने उन तमाम खबरों को किया है जिसकी ज़रूरत रही है, ये देखे बगैर कि इस खबर पर टीआरपी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस खबर को आवाम में पसंद किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस पर कभी हमने तवज्जो नहीं दिया है। कई सारे लोगों का यूट्यूब चैनल के ज़रिए मकसद होता है पैसा कमाना, लेकिन यूट्यूब ऐसी खबरों पर पैसे की अर्निंग को यानी मोनेटाइजेशन को बंद कर देता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्राइम की बात की जाती है या बहुत ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाती है। लेकिन हमने वहाँ पर मोनेटाइजेशन को ऑफ कर दिया है कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें खबरों को दिखाना है, हमें लोगों तक सही मकसद को पहुँचाना है, और यही हम करते रहे हैं। मिल्लत टाइम्स जो यहाँ तक पहुँचा है, यानी मिल्लत टाइम्स के इस वक्त 10 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हो गए हैं। मिल्लत टाइम्स के हिंदी पर भी कई हज़ार सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स का रीजनल चैनल है मेवाड़ टाइम्स, वहाँ भी 60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। सीतामढ़ी टाइम्स के कई हज़ार सब्सक्राइबर हैं। द हिस्ट्री पॉइंट के भी कई हज़ार सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स के फेसबुक पेज पर 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए थे। हिंदी के भी 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स है। मिल्लत टाइम्स अंग्रेज़ी का जो पेज है उसके भी 80,000 फॉलोवर्स है। खुद मेरा जो पेज है उसके भी 2 लाख के करीब फॉलोवर्स मौजूद हैं। मिल्लत टाइम्स उर्दू का जो पेज है वहाँ भी 20,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स मौजूद है। इंस्टाग्राम पर 25,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स मौजूद है। ट्विटर हैंडल पर मिल्लत टाइम्स के 1 लाख के करीब फॉलोवर्स हो गए हैं। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स की 4 ज़ुबानों में वेबसाइट है। तो मजमूई तौर पर हर जगह जो मिल्लत टाइम्स की खबरें दिखाई जाती है, आवाम तक पहुँचती है, और टोटल जो रीच है मिल्लत टाइम्स की मंथली वो 65 मिलियन से ज़्यादा, यानी तकरीबन 70 मिलियन लोगों तक हर महीना मिल्लत टाइम्स की खबरें इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहुंचती है। 10 मिलियन लोगों तक यूट्यूब के ज़रिए, 13-14 मिलियन लोगों तक फेसबुक के ज़रिए, इसी तरह 14-15 मिलियन लोगों तक वेबसाइट के ज़रिए, फिर ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए। तो इस तरह 70 मिलियन लोगों तक हर महीना मिल्लत टाइम्स की खबरें पहुँचती है, और ये आपकी कामयाबी है, ये सब आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको एहसास हो रहा होगा कि जो मीडिया की कमी थी, जो एक चैनल की कमी थी, मिल्लत टाइम्स कहीं ना कहीं उसको पूरा कर रहा है, पूरी शनाख्त के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। अब वक्त आ गया है कि हम उन तमाम लोगों का नाम लेकर के शुक्रिया अदा करें जो हमारी टीम का हिस्सा है, पहले थे अब नहीं है, और उन सब के मुश्तरका ताउन की वजह से मिल्लत टाइम्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए हैं, या 70 मिलियन लोगों तक हर महीना मिल्लत टाइम्स की खबर पहुँचती है। और इसमें जो पहला नाम है मोहम्मद मुनव्वर आलम का, बिहार के अररिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और आज से 4 साल पहले जब मिल्लत टाइम्स का यूट्यूब शुरू हुआ तो सबसे पहले मेरे साथ जिन्होंने मेरा साथ देना शुरू किया वो मुनव्वर आलम है। मिल्लत टाइम्स पे पहली वीडियो जो 1 मिलियन को पहुंची थी वो मुनव्वर आलम की ही वीडियो थी, और जब हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, सिल्वर बटन आया था, तो उस टीम में मुनव्वर आलम हमारे सबसे नुमाया चेहरा थे। तो मुनव्वर आलम को बहुत ज़्यादा क्रेडिट इसका जाता है, बेहद शुक्रिया। अभी वो अररिया में स्कूल चला रहे हैं, मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि दोबारा मिल्लत टाइम्स के साथ आए और मिल करके काम को आगे बढ़ाएं। इस फहरिस्त में दूसरा नाम है मोहम्मद सुफियान सैफ का, वो मिल्लत टाइम्स के फाउंडिंग मेंबर है, और मिल्लत टाइम्स का एक रीजनल चैनल है मेवाड़ टाइम्स, उसके बानी और चीफ एडिटर है। उसके भी तकरीबन 70,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उसकी अपनी रीच है। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स में मुस्तकिल उनकी मौजूदगी है, वो मैनेजिंग एडिटर के हैसियत से लगातार काम कर रहे हैं। इसमें तीसरा नाम है ज़फ़र सिद्दीकी का। ज़फ़र सिद्दीकी कभी सामने नहीं आते, कभी उनकी तस्वीर नहीं आपको देखने को मिलती है,
लेकिन उनका हमेशा हर जगह कंट्रीब्यूशन मिलता है। और ख़ास तौर पर मिल्लत टाइम्स का जो उर्दू सेक्शन है उसके पूरे के इंचार्ज ज़फ़र सिद्दीकी ही हैं और उनको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते हैं। इस फहरिस्त में एक और अहम नाम है मोहम्मद इरशाद अय्यूब का। यह भी हमारे फाउंडिंग मेंबर है और मिल्लत टाइम्स अंग्रेज़ी के बानी है। इन्हीं के कहने की वजह से मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी सेक्शन आगाज़ हुआ था और उसके पूरे के एडिटर अब भी हैं। इसके अलावा भी कई मौक़ों पर इन्होंने मिल्लत टाइम्स के लिए नुमाया कारनामा अंजाम दिया है। जब साल 2020 में दिल्ली में फसादात हुए थे तो उन फसाद में भी ग्राउंड पर जाकर के मोहम्मद इरशाद अय्यूब ने कई अहम रिपोर्टिंग की थी। इनको पिटाई तक खाना पड़ा था फसादियों के हाथों, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। इस फहरिस्त में एक और नाम है मोहम्मद कैसर सिद्दीकी का। ये मेरे छोटे भाई हैं और मिल्लत टाइम्स के हिंदी सेक्शन का आगाज़ कैसर सिद्दीकी ने ही किया था। इन्होंने बाज़ाब्ता अपनी पूरी टीम बनाई थी, सब कुछ संभाल रहे थे। सोशल मीडिया पर मिल्लत टाइम्स को फ़रोग़ देने में कैसर सिद्दीकी का बड़ा अहम रोल था, लेकिन साल 2020 के अक्टूबर में इनका इंतकाल हो गया। आज भी उनकी कमी महसूस होती है। दुआ कीजिए कैसर सिद्दीकी मरहूम को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इस फहरिस्त में एक और नाम है मोहम्मद शहनवाज नाज़मी का। ये भी हमारे फाउंडिंग मेंबर है, शुरू से साथ रहे हैं और इन्होंने हमेशा काम किया है। इसके अलावा मिल्लत टाइम्स से हटकर इन्होंने अपना भी चैनल बना रखा है, दो बोल, और इसके भी 7 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और आगे हम अपनी टीम में से ऐसे कई अफराद का नाम बताएंगे जो इस वक्त अपना चैनल चला रहे हैं और उनके भी लाखों में सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं और ये भी मिल्लत टाइम्स की कामयाबी में शुमार किया जा सकता है। इस फहरिस्त में एक और नाम है मोहम्मद मासूम का। ये हमारे सबसे पहले कैमरा मैन है और इन्होंने लंबे अरसे तक हमारे साथ काम किया है। इसी तरह एक लिस्ट में नाम है मोहम्मद सरफराज आलम का। ये भी हमारे साथ कैमरा मैन रहे हैं, अब नहीं है। इनकी खिदमत को हम नहीं भुला सकते हैं। इस फहरिस्त में एक और अहम नाम है शबीना नाज का। एक न्यूज़ चैनल था नेशन फर्स्ट, उसमें शबीना नाज काम करती थी। वहाँ छोड़कर इन्होंने मिल्लत टाइम्स के साथ काम करना शुरू किया। बहुत अच्छी एंकर थी। अब भी इनकी कई सारी ऐसी वीडियोज़ है जो यूट्यूब पर वायरल होती रहती है। इस फहरिस्त में एक और नाम है अनज़र आफाक का। इन्होंने भी हमारे साथ काम किया, मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाया। इस वक्त अनज़र आफाक एक अपना चैनल चला रहे हैं खबर अड्डा के नाम से और इसके तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और बहुत मकबूल यूट्यूब का चैनल है। इसी के साथ सुंबुल एरम भी हमारे साथ काम कर रही थी, वो भी इस वक्त खबर अड्डा में काम कर रही है। इस फहरिस्त में एक और अहम नाम है फजरुल मुबीन का। बिहार में हमारे ब्यूरो चीफ है और इन्होंने कई सारी अहम रिपोर्टिंग की है। खासतौर पर बिहार में जब CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था तो पूरे बिहार में गए थे और हर जगह से इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। मोहम्मद अकरम ज़फ़ीर भी हमारे साथ काम कर चुके हैं, इस वक्त एक बड़े मीडिया हाउस के साथ काम कर रहे हैं। मासूमा सिद्दीकी हमारे साथ है और मिल्लत टाइम्स हिंदी का यह अहम चेहरा है, इस वक्त भी काम कर रही हैं। असरार अहमद भी हमारी टीम का एक नुमाया नाम है। तकरीबन 2 सालों तक इन्होंने हमारे लिए काम किया और मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाया। इनकी कई सारी वीडियो वायरल हुई। इस वक्त ये अपना एक अलग चैनल चला रहे हैं और मीडिया की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। इस लिस्ट में काशिफ हसन का नाम भी सर फहरिस्त है। काशिफ हसन भी हमारे लिए कई सारे प्रोग्राम करते थे। इस वक्त वो एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इस फहरिस्त में एक और नाम है तुलिका पांडे का। इन्होंने भी हमारे लिए बतौर एंकर और वीडियो एडिटर के काम किया है, मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाया है। मोहम्मद बाबर का नाम भी अहम है, जिन्होंने हमारे लिए कुछ दिनों तक काम किया। शायान अस्कर को आप जानते हैं, जिन्होंने लंबे अरसे तक हमारे लिए काम किया है। अभी ये एक इंस्टीट्यूट में मीडिया की तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी मिल्लत टाइम्स के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी टीम का मुस्तकिल हिस्सा है। इस लिस्ट में एक और नाम है मोहतरमा रिजवान खालिद साहिबा का। मिल्लत टाइम्स का एक अलहदा चैनल है जो उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए है, उसका नाम उर्दू टॉक है। रिजवान खालिद साहिबा उर्दू टॉक की चीफ एडिटर हैं और मिल्लत टाइम्स की अहम रुकन है। हमारे एक और अहम रुकन है सफ़ीउल्लाह मुल्ला। मिल्लत टाइम्स जिस तरह उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी में है उसी तरह बंगला में भी है। कलकत्ता में बाज़ाब्ता इसके ऑफिस से और हमारे बंगला सेक्शन के जो बानी हैं, इंचार्ज और चीफ एडिटर है, वो है सफ़ीउल्लाह मुल्ला। उसके साथ काम कर रहे हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, तो इन दोनों का भी नुमाया रोल है। इस फहरिस्त में एक और नाम है इफ्तिखार का। मिल्लत टाइम्स का एक चैनल है द हिस्ट्री पॉइंट, जहां तारीख पर, हिस्ट्री पर मबनी वीडियोस बनाई जाती है और तकरीबन 50,000 इसके भी सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल के जिम्मेदार हैं, इसके एडिटर है मोहम्मद इफ्तिखार, जो अक्सर इब्ने अली अपने नाम के आगे लिखते हैं, इस नाम से स्टोरी करते हैं, तो इनका भी बेहद शुक्रिया। हमारी फहरिस्त में एक और नाम है शहनवाज हुसैन का। बिहार के मधेपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं और बिहार से कई सारे इन्होंने अहम रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्ट किया है और मिलियन में इनकी वीडियो को मिल्लत टाइम्स पर देखा गया है। इस वक्त इनका भी अपना एक चैनल, इसके अलावा वहाँ के कई बड़े अखबारात के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, कई जगह लड़ जाते हैं प्रशासन से, इन पर केस तक हुआ है। तो हमारे अहम लोगों में शामिल है शहनवाज हुसैन। मिल्लत टाइम्स के अहम लोगों में मेराज आलम भी शामिल है। मेराज आलम बिहार के सीतामढ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले पंजाब में रहते थे, वहाँ से रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग करते थे। मिल्लत टाइम्स का एक रीजनल चैनल है सीतामढ़ी टाइम, जिसके फाउंडर कैसर सिद्दीकी हैं। इस वक्त मेराज आलम उसके एडिटर हैं, लगातार उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और सीतामढ़ी टाइम्स लोकल चैनल में बहुत नुमाया मकाम रखता है। फेसबुक पर उसके 30,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स मौजूद है, यूट्यूब पर अच्छे खासे फॉलोवर्स मौजूद है, ट्विटर पर ये चैनल एक्टिव है। इसी तरह मुजफ्फर आलम हमारे वहाँ से नुमाइंदा है। मिल्लत टाइम्स के लिए उन्होंने कई सारे अहम रिपोर्ट की है, इसको आगे बढ़ाया है। इस फहरिस्त में एक और नाम मोहम्मद साकिब रज़ा का है, वो हमारे रिपोर्टर है और सीतामढ़ी टाइम्स से भी बाज़ाब्ता वो जुड़े हुए हैं। सीतामढ़ी टाइम्स का जो पूरा टेक्निकल मामला है, वीडियो एडिटिंग का मामला है, उसको ये संभालते हैं। इस लिस्ट में नुसरत जहाँ का भी नाम है, जो मिल्लत टाइम्स की उर्दू वेबसाइट की सब एडिटर रही है और मुसलसल इन्होंने उसके लिए कॉलम लिखा है। मेराज खालिद अररिया से मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा है और बहुत अहम रिपोर्टिंग वो करके हमें भेजते हैं। ज़मरीन फारूक हमारी एक अहम रुकन रही हैं, वीडियो एडिटर के तौर पर इन्होंने काम किया है। इसके अलावा इन्होंने उर्दू टॉक के एंकर और एडिटर के हैसियत से भी यहाँ काम किया है। इस वक्त तहज़ीब टीवी में एंकर हैं और इनकी वीडियो काफ़ी वायरल भी होती है। इस लिस्ट में शबीना सैयद का नाम है, जिन्होंने मिल्लत टाइम्स की हिंदी वेबसाइट के लिए काम किया। रुखसार अहमद भी हमारे लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने मिल्लत टाइम्स हिंदी के एडिटर के तौर पर काम किया है। जाकिर अली त्यागी का नाम सरे फहरिस्त है हमारी टीम में, जो कई सालों से हमारे साथ शरीक है, हमारे लिए कंटेंट लिखते हैं, मवाद फराहम करते हैं, ट्विटर पर मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाते हैं और मिल्लत टाइम्स के इस कारवां को यहाँ तक पहुँचाने में इनके किरदार को हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते हैं। आमिर ज़फ़र कासमी हमारे फाउंडिंग मेंबरों में एक है और आमिर ज़फ़र कासमी ने सोशल मीडिया पर मिल्लत टाइम्स को हमेशा आगे बढ़ाया है। आज भी मिल्लत टाइम्स की जो व्हाट्सएप पर टीम है, जो मिल्लत टाइम्स के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तकरीबन 20,000 लोगों तक व्हाट्सएप के जरिए मिल्लत टाइम्स की खबरें पहुंचाई जाती है। उसके सरबराह आमिर ज़फ़र कासमी हैं और उनके साथ उनको भरपूर ताउन मिलता है। मोहतरमा आरफा हैदर खानम साहिबा का भी हमारे साथ शुरू से शरीक हैं। हमारे अहम लोगों में नाजिम हसन भी शामिल है, जो जयपुर से मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा है और गिरान रिपोर्ट करके हमारे लिए भेजते हैं। आजकल आप उनकी खबरें भी देखते होंगे। इसी तरह हमारी टीम में मोहम्मद इरफान शामिल है, जो लखनऊ से मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा है। उनकी रिपोर्ट भी लगातार आती है। इससे पहले वो ईटीवी भारत के लिए काम कर रहे थे। हमारे लोगों में मुजीबुर रहमान शामिल है, उनका ट्विटर हैंडल जर्नो हिंदी के नाम से है। वो अहम खबरें लिखते हैं, कई सारा अहम मवाद हमें फराहम करते हैं और मुस्तकिल हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। मिल्लत टाइम्स की टीम में एक और पुराना नाम है मोहतरमा फौजिया रुबाब का। ये पॉपुलर और मशहूर शायरा है और इस वक्त हर जगह इनके चर्चे हैं। लेकिन जब मिल्लत टाइम्स का यूट्यूब शुरू हुआ तो उस वक्त हमने न्यूज़ बुलेटिन ऑडियो में शुरू किया था और उसकी रिकॉर्डिंग मोहतरमा फौजिया रुबाब साहिबा ही कर रही थी। उनका बेहद शुक्रिया। इस लिस्ट में सिद्दीक़ा यास्मीन का भी नाम शामिल है, जिन्होंने उर्दू टॉक के लिए काम किया है। राशिद ज़हीर बड़े पॉपुलर चेहरे हैं, ख़ासतौर पर उनकी जो वीडियो है यूट्यूब पर वायरल होती है, लेकिन उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ मिल्लत टाइम्स से ही किया था। उनका बेहद शुक्रिया। मुजाहिदुल इस्लाम इस वक्त श्याम मीरा सिंह के साथ वीडियो एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। मिल्लत टाइम्स के वो वीडियो एडिटर रहे हैं और उनका बेहद शुक्रिया। इसी तरह एक अहम नाम है सैफुर रहमान का, जो हमारे नुमाइंदा है और अक्सर उर्दू में उनका कॉलम आता है। गोविंद चौधरी ने कानपुर से हमारे लिए वीडियो एडिटर के तौर पर काम किया है, उनका बेहद शुक्रिया। चश्मा फारूकी साहिबा हमारे टीम की एक अहम रुकन है। पहले वह खातून मशरिक की एडिटर थी और मिल्लत टाइम्स पर जो उर्दू का सेक्शन है यूट्यूब पर, उसमें ज़्यादातर शख्सियात का इंटरव्यूज़ करती है। इसी तरह रेहान आलम साहिबा का बेहद शुक्रिया, जो हमारी टीम का अहम रुकन है और कई सारी अहम शख्सियात के इन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं मिल्लत टाइम्स के लिए। इसी तरह नैयर आज़म हैं, नसीम अख्तर हैं, अब्दुल्ला अजीज़ हैं, मोहम्मद अजहर हैं, कमर इकबाल है, जिन लोगों ने मिल्लत टाइम्स के लिए काम किया है और ये सब अपने अपनी सतह पर आजकल काम कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो मिल्लत टाइम्स के मेंबर्स रहे, इसमें से कुछ हमारे साथ नहीं है, कुछ हमारे साथ हैं और उन सब की वजह से मिल्लत टाइम्स यहाँ तक आगे बढ़ा है। और इस फहरिस्त में एक और अहम नाम है मोहम्मद तमन्ने का। आखिर में ये नाम ले रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मोहम्मद तमन्ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। मिल्लत टाइम्स के वीडियो एडिटर हैं, हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं, लेकिन मिल्लत टाइम्स के यहाँ तक पहुँचने में मोहम्मद तमन्ने का बेशुमार किरदार है, उनकी कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। इन तमाम नामों के अलावा कुछ और नाम भी है जो पर्दा के पीछे रहते हैं, लेकिन हर मौका पर वो हमें सजेशन देते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं और यकीनन हम उनको फरामोश नहीं कर सकते हैं। इस फहरिस्त में सबसे अहम नाम है जनाब AU आसिफ साहब का। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं, मिल्लत टाइम्स के कंसल्टिंग ग्रुप एडिटर हैं, चौथी दुनिया के एडिटर रहे हैं, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह इस लिस्ट में बड़ा नाम है मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी साहब का, जो पर्दा के पीछे से हमें हर तरह का सजेशन देते हैं, हमारी मदद करते हैं। इसी तरह मोहम्मद मिनहाज आलम, जो हमारे टेक्निकल एडवाइज़र हैं, मिल्लत टाइम्स के जितने टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं उसको सोल्व करते हैं। मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट का मसला हो या यूट्यूब का मसला, उन सब को मिनहाज आलम सोल्व करते हैं।
हैं। उसी तरह उनकी टीम में शामिल हैं मोहम्मद आफ्ताब आलम, वो भी हमारे बड़े मुआविन और मददगार हैं। इसी तरह खुर्शीद आलम दाऊद कासमी हमें बहुत ज़्यादा मदद फराहम करते हैं। इसी तरह अहमद अली सिद्दीकी हैं, नईम चौधरी हैं और कुछ और नाम हैं जो हमें हर तरह की मदद फराहम करते हैं। इन सब का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया कि आपकी मोहब्बत की वजह से, आपके ताउन खुलूस की वजह से, मिल्लत टाइम्स को आपके देखने की वजह से मिल्लत टाइम्स का सफ़र यहाँ तक पहुँचा है। और इंशाअल्लाह ताला मिल्लत टाइम्स का सफ़र और भी आगे जारी रहेगा। अगले कुछ और वीडियोज़ हम बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि मिल्लत टाइम्स की पिछले 7 सालों में क्या हम खिदमत रही है, 1 मिलियन तक का सफ़र कितना मुश्किल रहा है, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके अलावा कुछ वीडियोज़ में हम टिप्स भी बताएंगे कि कैसे जो हमारे नए लोग हैं यूट्यूब पर काम करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं, और किस तरह काम करके वो कौम की, मिल्लत की, मुल्क की, आवाम की खिदमत कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि आपने मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो थोड़ी सी और कुर्बानी दीजिए और सिर्फ 89 रुपया मिल्लत टाइम्स के लिए खर्च कीजिए हर महीना के लिए, और ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप भी ले लीजिए। उम्मीद है आप इस दरख्वास्त को कबूल करेंगे, अपने दोस्तों को भी मिल्लत टाइम्स ज्वाइन करवाएंगे। दुआ में याद रखिए मुझे, मिल्लत टाइम्स की पूरी टीम को शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिल्लत टाइम्स एक ऐसा मीडिया हाउस है जो 4 ज़ुबानों में सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक आपकी उन ख़बरों को पहुंचाता है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। हुकूमत, सियासी पार्टियां और कारपोरेट घरानों से हम किसी तरह का कोई भी फ़ंड नहीं लेते हैं ताकि हमारी आज़ादी बरकरार रहे। आपसे दरख्वास्त है कि मिल्लत टाइम्स को माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 500, 1000, 2000, 5000 या 10,000 का ताउन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो इस साल का बजट पूरा हो जाएगा। साल 2023-24 का हमारा बजट है तकरीबन 65 लाख रुपए का। स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दिया गया है, QR कोड के ज़रिए भी आप रकम भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक और UPI नंबर भी मौजूद है। किसी भी तरह की जानकारी और इंक्वायरी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।